कोई शंकर, कोई दातार रखता है, कोई निर्गुण सगुण जगदीश और दातार रखता है। निरंजन शोक भंजन गुणों का आधार रखता है। निराकारी कोई कहता तो कोई साकार रखता है। उजागर प्रेम सागर श्याम और गुण धाम कहते हैं। श्रद्धा के साथ प्रेमी जन उन्हें ही राम कहते हैं। नाथ, भगवान के इतने नाम क्यों बखाने जाते हैं? प्रिय, इसके कई कारण हैं। एक तो श्रद्धालु लोग अपनी अपनी रुचि अनुसार भगवान को अपने प्रिय नाम से पुकारते हैं। कोई दीनानाथ कहता है तो कोई विषवपाल, कोई भक्त वत्सल कहता है तो कोई दीनदयाल। तीसरे, भगवान में अनेक शक्तियां हैं और उनमें से प्रत्येक शक्ति के लिए भगवान का एक एक नाम अवश्य है। जैसे विष्णु अर्थात पालने वाला, सुखधाम अर्थात सुख का धाम, मुनि मनोरंजन अर्थात प्रेमियों के हृदय को आनंद देने वाला। तीसरे, समय समय पर जब भगवान अवतार लेते हैं तो उन्हें किसी दूसरे ही नाम से पुकारा जाता है। रचाई जैसी लीला, नाम भी वैसे ही कहलाए, पुकारे भी गए वैसे जैसे भेष में आए। नाथ, ऐसे समय तो संसारिक मनुष्य की बुद्धि संकोच में पड़ जाती होगी। क्या भगवान समय समय पर जन्मते और मरते हैं? मैंने तो उन्हें अजन्मा और अमरनी सुना था। नहीं प्रिय, भगवान वैसे तो जन्म और मन से रहित हैं, परंतु समय समय पर दुष्टों के नाश करने के लिए अवतार लेकर अनोखी लीलाएं रचते हैं। वो अन्यायियों को संहारते हैं और संतों को सुख पहुंचाते हैं। उन्हें यूं तो नहीं है काम जीने और मरने से, परंतु शीघ्र आते हैं जगत का उद्धार करने से। हुई जम धर्म की हानि तो फिर ऊंचा उठाते हैं। रचाकर खेल जगत में धर्म की एक नई मर्यादा बनाते हैं। नाथ, यह बात तो मेरी समझ में ना आई। भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं, क्या फिर वो निराकार होकर भी अपनी शक्ति द्वारा दुष्टों का नाश नहीं कर सकते, जो उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता है? हाँ, सब कुछ है, परंतु अवतार लेने से कार्य अधिक सिद्ध होता है ना। एक तो भक्तों को साक्षात दर्शन हो जाते हैं, दूसरे अन्यायी अपने पाप कर्म का अंत पाते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान जब जब भी आते हैं ऐसी मर्यादा बना जाते हैं जिस पर चलने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है और संसार को धर्म और अधर्म की पहचान हो जाती है। तो
क्या भगवान ने कभी अवतार धारण भी किया है? हाँ, भगवान के अनेकों अवतार हो चुके हैं, जैसे नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण इत्यादि। तो नाथ, मुझे इन अवतारों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। है, क्या आज तक तुमने भगवान के अवतारों की कथा भी नहीं सुनी? ये कथाएं तो भारतवर्ष में प्रतिदिन गाई जाती हैं, बल्कि नाटक रूप में भी दर्शाई जाती हैं। नाटक रूप में ये कैसे दर्शाई जाती है? इसलिए देख ले किस तरह हम पाला था जीवन राम ने, धर्म मर्यादा निभाई किस तरह घनश्याम ने। तो प्राणनाथ, आज के नाटक में भगवान के अवतार की लीला दिखाई जाए, जिससे नाटक का उद्देश्य भी पूरा हो और जनता को उपदेश का ज्ञान भी हो। निसंदेह तुम्हारी सम्मति तो बड़ी सुंदर है, परंतु भगवान के किस अवतार की आज तुम्हें लीला दिखाई? नाथ, राम अवतार की लीला दिखलाई जाए। परंतु रामलीला का तो 1-2 दिन में पूरा होना संभव नहीं है। तो हर्जी क्या है? खेल तमाशे तो रोज ही खेले जाते हैं। माया मोह की कथाएं और अश्लील लीलाएं नाटकों के अनेक पात्र रचाते हैं। यदि भगवान के चरित्र में 10-5 दिन लग भी जाएंगे तो क्या तो आप अगला जाएंगे? अच्छा, यदि ऐसा ही है तो भगवान राम के अवतार का कारण और उनके उद्देश्य को पहले देखते हुए उनके जीवन चरित्र सहित हम आने वाले दिनों में संपूर्ण रामायण दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन सब लोगों से जो आपके आज सामने बैठे हैं एक कसम लेनी होगी कि ये पूरी रामायण देखेंगे, पूरी रामलीला को हर रोज देखेंगे। क्यों? आप लोग देखोगे ना भगवान श्री राम की लीलाएं, आप लोग देखोगे ना, आपको कसम है भगवान राम की, आज से हम भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और उसके पीछे क्या कारण थे, स्वर्ग से क्या कारण हुए कि भगवान श्री राम को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और उस तरह की लीलाएं करनी पड़ी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।